नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है अभी के इस वीडियो में वरिष्ठ नागरिकों को सामाजिक सुरक्षा पेंशन प्रदान किए जाने के संबंधी 8 जनवरी 2019 को जो सवाल श्रीमती रंजीत रंजन और श्री राजेश रंजन जी द्वारा पूछे गए हैं, तो इन्हीं सवालों के ऊपर लोकसभा में 8 जनवरी 2019 को जवाब आए हैं, जो कि वरिष्ठ नागरिकों के सामाजिक सुरक्षा पेंशन प्रदान करने के संबंध में है। तो आप जो है दोस्तों इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहिए, और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आगे भी ऐसे अपडेट जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और उसके बाद जो बेल का बटन आएगा उसे भी आप प्रेस कर दीजिए, ताकि जो आने वाले अपडेट है वो इसी तरह से आपको टाइम पे देखने को मिल सके। तो चलिए दोस्तों, ये जो लोकसभा में वरिष्ठ नागरिकों को सामाजिक सुरक्षा पेंशन प्रदान करने संबंधी जो सवाल 8 जनवरी 2019 को श्रीमती रंजीत रंजन और राजेश रंजन जी द्वारा पूछे गए हैं, तो इन्हीं के ऊपर हम जानने वाले हैं यहाँ पे। तो यहाँ पर सबसे पहले हम जान लेते हैं कि कौन कौन से सवाल जो है वो यहाँ पर पूछे गए थे। तो यहाँ पर पूछा गया है कि क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार का देश के आर्थिक रूप से कमजोर सभी वरिष्ठ नागरिकों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने का विचार है, और यदि हाँ तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है। क्या सरकार के पास देश के वरिष्ठ नागरिकों की जनसंख्या संबंधी कोई आंकड़े हैं? यदि हाँ तो राज्यवार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है? क्या सरकार ने सुनिश्चित किया है कि देश के प्रत्येक वरिष्ठ नागरिक का एक बैंक खाता हो, और यदि हाँ तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, और यदि नहीं तो इसके क्या कारण है। तो यहाँ पर इन सवालों के जवाब में सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री श्री विजय सांपल ने बताया है कि ग्रामीण विकास मंत्रालय से प्राप्त सूचना के अनुसार इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना के अंतर्गत केवल गरीबी रेखा से नीचे परिवारों के व्यक्तियों को वृद्धावस्था पेंशन प्रदान की जाती है, न कि देश के सारे वरिष्ठ नागरिकों को। 60 से 69 आयु समूह के बीपीएल व्यक्तियों को 200 रुपए की केंद्रीय सहायता दी जाती है, और 80 वर्ष अथवा इससे अधिक आयु के बीपीएल व्यक्तियों को 500 रुपए की केंद्रीय सहायता दी जाती है। वर्तमान में योजना के पात्रता मानदंड में परिवर्तन करने के लिए कोई भी प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। वित्तीय सेवा विभाग से प्राप्त सूचना के अनुसार सरकार ने बाजार की अनिश्चित स्थितियों के कारण 60 वर्ष या अधिक की आयु के वरिष्ठ नागरिकों को उनके ब्याज आय में भविष्य में गिरावट को रोकने, इसके साथ साथ वृद्धावस्था के दौरान सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए प्रधानमंत्री वय वंदना योजना नामक एक योजना आरंभ की है। यह योजना भारतीय जीवन बीमा निगम के माध्यम से कार्यान्वित की जा रही है। इस योजना में 10 वर्ष के लिए 8% प्रति वर्ष की दर से मासिक रूप से अदा किए जाने योग्य आश्वासित आय का प्रावधान है। विभेदक आय अर्थात एलआईसी द्वारा सृजित आय और 8% प्रति वर्ष आश्वासित आय के बीच अंतर को वार्षिक आधार पर सब्सिडी के रूप में भारत सरकार द्वारा वहन किया जाएगा। यह योजना 1 वर्ष की अवधि के लिए अभिदान हेतु दिनांक 4 मई 2017 से 3 मई 2018 तक खोली गई थी। इस योजना के अंतर्गत न्यूनतम खरीदी मूल्य 1000 रुपए प्रति माह की न्यूनतम पेंशन के लिए 1.5 लाख रुपए प्रति परिवार और 5000 रुपए प्रति माह की अधिकतम पेंशन के लिए अधिकतम खरीद मूल्य 7.5 लाख रुपए प्रति परिवार था। बजट उद्घोषणा 2018-19 के अनुसरण में प्रधानमंत्री वय वंदना योजना की अवधि को 31 मार्च 2020 तक बढ़ाया जा चुका है, और इस योजना के अंतर्गत 7.5 लाख रुपए प्रति परिवार के अधिकतम खरीदी मूल्य की सीमा को बढ़ाकर प्रति वरिष्ठ नागरिक 15 लाख रुपए भी किया गया है। दिनांक 17 दिसंबर 2018 की स्थिति के अनुसार पीएमवीवीवाई के अंतर्गत 3,34,450 अभिदाता लाभान्वित हो रहे हैं। इसके अतिरिक्त वित्तीय सेवा विभाग से प्राप्त सूचना के अनुसार वर्ष 2015-16 की बजट में की गई घोषणा के अनुसरण में विशेष रूप से गरीब और उपेक्षित लोगों को वृद्धावस्था सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से सरकार द्वारा मई 2015 में अटल पेंशन योजना शुरू की गई है। तो आगे यहाँ पर ये जो अटल पेंशन योजना है एपीवाई, तो यहाँ पर इसकी मुख्य विशेषताओं के बारे में बताया गया है। 18 वर्ष से 40 वर्ष आयु वर्ग के भारतीय नागरिक बैंक में बचत खाते अथवा डाकघर के बचत खाते के माध्यम से एपीवाई के लिए पात्र है। चयन की गई पेंशन योजना के आधार पर एपीवाई के अंतर्गत प्रत्येक अभिदाता को 1000 रुपए अथवा 2000 रुपए
अथवा 3,000 रुपए प्रति माह अथवा 4,000 रुपए प्रति माह अथवा 5,000 रुपए प्रति माह की गारंटीकृत न्यूनतम पेंशन 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद उसकी मृत्यु तक मिलेगी। अभिदाता की मृत्यु होने के बाद अभिदाता का पति या पत्नी अपनी मृत्यु होने तक उतनी पेंशन पाने का पात्र होगा जितनी अभिदाता को प्राप्त होती थी। अभिदाता और उसके पति या पत्नी की मृत्यु होने के बाद अभिदाता द्वारा नामित व्यक्ति 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक पेंशन की जमा राशि को प्राप्त करने का पात्र होगा। यदि पेंशन जमा करने के चरण के दौरान वास्तविक आय न्यूनतम गारंटीकृत पेंशन के लिए परिकल्पित आय से अधिक है तो अतिरिक्त राशि अभिदाता को दिए जाएगी। यहाँ पर आगे जो सवाल पूछे गए थे तो इसके बारे में यहाँ पर बताया गया है कि जनगणना 2011 के अनुसार देश में वरिष्ठ नागरिक राज्यवार जनसंख्या संलग्न अनुबंध में दी गई है। तो यहाँ पे ये जो डिटेल टेबल है दोस्तों, तो यहाँ पर जो वरिष्ठ नागरिकों की संख्या है राज्यवार, तो यहाँ पर इसके बारे में डिटेल में बताया गया है। तो आगे जो सवाल पूछे गए थे उनके बारे में यहाँ पे बताया गया है कि जैसे जो बैंक खाते के संबंध में सवाल पूछे गए थे, तो यहाँ पर इस संबंध में बताया है कि इस संबंध में केंद्रीय स्तर पर आंकड़े नहीं रखे जा सकते। तो यहाँ पर सभी वरिष्ठ नागरिकों को सामाजिक सुरक्षा पेंशन प्रदान किए जाने के संदर्भ में जो लोकसभा में सवाल पूछे गए थे, तो इन्हीं सवालों के जवाब जो लोकसभा से आए हैं, तो आज हमने इस वीडियो में जाना, जिसके तहत यहाँ पे बताया गया है कि जो देश के वरिष्ठ नागरिक है तो उन्हें 200 से 500 रुपए तक की जो केंद्रीय सहायता है वो दी जाती है। और साथ में यहाँ पे बताया गया है कि देश के गरीब और उपेक्षित लोगों को वृद्धावस्था सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से सरकार द्वारा मई 2015 में अटल पेंशन योजना शुरू की गई है, जिसके तहत 1,000, 2,000, 3,000 या 4,000 या फिर 5,000 पेंशन जो है वो प्रति माह मिल सकती है। तो यहाँ पर दोस्तों इसी के बारे में अभी हमने इस वीडियो में जाना। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब अभी तक किया नहीं है तो आगे भी ऐसे ही अपडेट जानने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, ताकि जो भी आने वाले अपडेट है वो इसी तरह से आपको टाइम पे देखने को मिल सके। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको कोई सवाल है या फिर कोई कमेंट है तो आप इस वीडियो के नीचे जो कमेंट बॉक्स है वहाँ पे कर सकते हैं। और साथ में दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार विजिट करें तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और जो उसके बाद बेल का आइकॉन आएगा उसे भी आप प्रेस कर दीजिए, ताकि मेरे जो आने वाले वीडियोज़ है वो सबसे पहले आपको देखने को मिल सके।